प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद रहेंगे, दूसरे में अमित शाह मौजूद रहेंगे। तो बड़ी दोनों ही सभाएं बेहद खास भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से भी। बिल्कुल, तो बीते दिन अमित शाह छत्तीसगढ़ में थे, लेकिन अब आज वो मध्य प्रदेश के श्योपुर में नजर आएंगे और यहां पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में वोटों की अपील करेंगे, बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे अमित शाह और इसको लेकर तैयारियां जबरदस्त है। शैलेंद्र भदौरिया हमारे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आज श्योपुर का दौरा है अमित शाह का, वो आएंगे, क्या तैयारियां हैं? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय गृह मंत्री आज ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर आ रहे हैं। वह कुल 4 विधानसभा क्षेत्रों में आज चुनाव प्रचार करने वाले हैं। तय कार्यक्रम के अनुसार लगभग 12 बजे दोपहर में वो ग्वालियर पहुंचेंगे, उसके बाद 12:40 बजे करेरा और उसके बाद फिर पिछोर, पिछोर के बाद श्योपुर और श्योपुर के बाद फिर वो ग्वालियर में देर शाम एक सभा को संबोधित करेंगे। तो मध्य प्रदेश के अगर लिहाज से देखें तो आज का दिन बेहद खास रहने वाला है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रतलाम के दौरे पर रहने वाले हैं, तो केंद्रीय गृह मंत्री जिनको राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, वह ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर आने वाले हैं। आपको बता दूं कि करेरा हो या फिर पिछोर हो, ये दोनों ही सीटें जो है वो कांग्रेस के पास है। तीसरी सीट के बारे में अगर मैं बात करूं तो श्योपुर, वो भी कांग्रेस के कब्जे वाली सीट है। तो ऐसे में ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी की नजर उन सीटों पर है जिन पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीतते आए हैं। तो बहुत ज्यादा फोकस जो है वो उन सीटों पर किया जा रहा है। तो अगर बात करें तो शिवपुरी के 2 विधानसभा क्षेत्रों पर आज वो प्रचार करने वाले हैं, श्योपुर के 1 विधानसभा क्षेत्र और ग्वालियर के 1 विधानसभा क्षेत्र। ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में वो प्रचार करेंगे। ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में वो ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर प्रचार करने आज पहुंच रहे हैं। तो बेहद खास दिन आज ग्वालियर चंबल संभाग के लिहाज से है, क्योंकि अगर हम पिछले 2 विधानसभा चुनाव के लिहाज से अगर हम देखें तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ये इलाका बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन अगर बीजेपी के लिहाज से बात करें तो 2 बड़े चेहरे शैलेंद्र आज उनके एमपी में मौजूद रहेंगे। रतलाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद रहेंगे। तो क्या बड़ी घोषणाओं की भी संभावना यहां पर बन रही है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर चुनाव का साल है। चुनाव के साल में जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज नेता यहां पहुंच रहे हैं, चाहे वह मल्लिकार्जुन खड़गे हों या फिर राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या फिर कमलनाथ जो लगातार दौरे कर रहे हैं, उस दौरान कई वादे वो जनता से कर रहे हैं। तो ऐसे में उन वादों से ऊपर उठकर जो है बीजेपी ये बता रही है किस तरीके से 18 साल में मध्य प्रदेश में काम हुआ, किस तरीके से 9 साल में केंद्र सरकार ने काम किया और आने वाले समय में मध्य प्रदेश के विकास को लेकर बीजेपी का क्या रोड मैप है, इसको लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या दूसरे जो अन्य राजनीतिक लोग हैं वो जब मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंच रहे हैं, प्रचार अभियान में शामिल होने पहुंच रहे हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों को ही आज आप मध्य प्रदेश में देखेंगे और अलग अलग जगहों पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छतरपुर जिले के बिजावर में पार्टी प्रत्याशी राजेश बबलू शुक्ल के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। यहां पर मीडिया से बात करते हुए शिवराज ने कमलनाथ के मध्य प्रदेश चौपट वाले बयान पर करारा हमला किया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी ये कहते हैं कि भारत बदनाम है, मध्य प्रदेश चौपट है। इनको शर्म नहीं आती ये कहते हुए? इतने सुंदर प्रदेश को चौपट प्रदेश कहने वाले कमलनाथ जी को जनता मजा चखाएगी। ये मध्य प्रदेश की जनता का अपमान है। यहाँ उम्मीदवार ही नहीं है उनके पास। अरे वो दूसरे विधानसभा नहीं, दूसरे जिले से नहीं, वो तो दूसरे प्रदेश से उम्मीदवार लेके आए हैं। ये तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभा। और एक गाना और याद आ रहा है मेरा, परदेसियों से ना आँखियां समझ में आ रहा। इनको तो चुनाव के बाद जाना ही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना और अशोकनगर जिलों में चुनावी सभाएं की। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के समर्थन में आम सभा को संबोधित करने पहुंचे बमौरी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय पर जुबानी हमले किए। सिंधिया ने दावा किया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की नहीं बल्कि एक ऐसी जोड़ी की सरकार बनी थी जो विकास नहीं होने दे रहे थे। अगर जोड़ी की सरकार को वे और उनके समर्थक विधायक नहीं गिराते तो क्षेत्र का विकास रुक जाता। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जमकर कांग्रेस पर प्रहार किया और
जनता से पूछा, सरकार गिराकर ठीक किया कि नहीं। ये उस समय का जिक्र है जब भारतीय जनता पार्टी के साथ वे आकर मिल गए थे। उस वक्त कांग्रेस पार्टी छोड़ ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में आए और उनके साथ उनके समर्थक विधायक भी यहां आए और फिर बीजेपी की सरकार बनी। कांग्रेस की सरकार होती, जोड़ी की सरकार, जोड़ी की सरकार, बड़े भाई अरे ऐसे दम से बोलो मार की मारो, ये उनके कान में जो चू लगी है उससे समझाए। छोटे भाई, छोटे भाई, अगर कांग्रेस की जोड़ी होती तो सीएम वाली स्कूल में मेरी को मिलती। सरकार बदला ठीक किया, सरकार बदला ठीक किया। अगर सरकार नहीं गिर गई होती तो शिवराज सिंह जी अगर नहीं आते तो मुख्यमंत्री ब्याज माफ योजना मेरे 11 लाख अन्नदाताओं का ब्याज 2500 करोड़ रुपए का माफ नहीं होता। अब तक तो महाराज गांव ही बना देते। और इस बीच कांग्रेस ने सिंधिया पर जोरदार पलटवार किया, उन्हें अवसरवादी नेता बता दिया। कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष संतोष गौतम ने उन पर निशाना साधा। कहा कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को जनता के सामने एक्सपोज कर दिया, इसीलिए वे अपनी खींच निकालने का काम कर रहे हैं। सिंधिया अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने भाजपा में गए हैं। सिंधिया की महत्वाकांक्षाएं कहीं भी हों, किसी भी दल में हो, वो कभी पूरी नहीं हो सकती हैं। जब वो कांग्रेस में थे तो ये सपने देखते थे कि जब कांग्रेस कब सत्ता में आई, कब मैं केंद्रीय मंत्री बनूंगा, कब मुख्यमंत्री बनूंगा। और जब एक बार वो मुख्यमंत्री बनने की उनकी आकांक्षा कांग्रेस में पूरी नहीं हो पाई तो वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। और जिस प्रकार से वो दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी पर हमला कर रहे हैं, वो अपना जो भड़ास है, वो अपनी खीज है, वो निकाल रहे हैं लगातार। क्योंकि उन लोगों ने, दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के नकली चेहरे को एक्सपोज कर दिया है। सब जनता के सामने दिग्विजय सिंह ने लगातार बता दिया है ये अवसरवादी नेता है जो अपने स्वार्थों की खातिर, जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है, पैसों के लालच में बिक गए और न केवल खुद बिके बल्कि अपने साथियों को भी बिकाऊ बना दिया। और मैं समझता हूं ज्योतिरादित्य सिंधिया आज जो भी कह रहे हैं उसके कोई मायने मध्य प्रदेश की जनता के सामने नहीं है।